दिया तो मेरा वो ये आंसर है ना उस चीज का, एकदम सीधे सीधे ये मैं आंसर देती हूँ मैं कि कुछ भी बोला उन्होंने मुझे, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, ठीक है, लेकिन अगर कुछ घटिया मेरे पति के सामने बोला होगा तो वो मैं नहीं कर सकती। चलिए ठीक है। और एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार बोला है, जो कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकता है, इसलिए मैं वहां से मतलब भैया से मैं थोड़ा दूरी बना ली। मैं चीज ये मैं क्लियर कर दी। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात कर रही हूँ मनीषा की, और उन्होंने जो एक अपनी मुंह बोली ननद बनाया था अंशु, उनके बारे में। तो अंशु का वीडियो देखने के बाद पता चला कि अंशु का तो वीडियो हम लोग जब शादी में इन लोगों के ब्लॉग में दिखाया गया तब से उनके बारे में जाने, और उनका भी ब्लॉग हम लोग देख रहे हैं। तो उस बच्ची के साथ तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसके ब्लॉग से सभी कोई जान चुका है। और बोलने का बात है तो सही बात है, उतना अच्छा से वो अपनी बात को नहीं रख पाती है, या बोलने का ढंग कहिए तो आप और हम लोग देख ही रहे हैं कि उसके परवरिश में भी कुछ कमी हो गया, और उसके साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई इतनी कच्ची उम्र में। तो बहुत कुछ उसने झेला भी है, और इन लोगों ने अपना बनाकर उसे, और उसकी शादी वादी करवाई, ठीक है, और अपना बोले अपना बनाए। और अभी लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे थे, तो बहुत ही उसने कहा कि बहुत दिनों के बाद इतनी सारी बातों को झेलने के बाद अब नहीं झेला जा रहा मुझसे, तो मैं जवाब देने आई हूँ। तो अच्छे अच्छे इंसान जो बहुत सीधे भी दिख रहे हैं, अच्छे भी दिख रहे हैं, खास करके उन्होंने मनीषा के बारे में बहुत कुछ कहा। बहुत कुछ नहीं कहा लेकिन फिर भी बहुत कुछ कह दिया, और जो कहा है उसकी जगह पे उसने बिल्कुल सही कहा है। जितनी बातों को हमने जाना उससे तो मतलब यही निकलता है कि मनीषा भी जितनी भोली दिख रही है उतनी भोली नहीं है, और सारी बातों को वो अच्छे से समझ रही है, समझ बूझ कर उसे, तो उसे भी पता है कि कहाँ क्या बोलना है नहीं बोलना है। और बहुत सारी बातें उनमें हुई है जिसकी वजह से उनका रिश्ता अभी ख़राब हो गया है, और बात मतलब कि आना जाना नहीं है। तो इसकी वजह से तरह तरह के कमेंट आ रहे थे उस पर। तो अंशु ने जब जवाब दिया तो पता चला कि उसकी भी गलती कहीं नहीं है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। एक शादीशुदा होने के बाद, और ख़ास करके पति के साथ कहीं जाने के बाद से, पति के सामने कुछ भी कोई बोलता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और अकेले में अगर मायके वाले कहीं कुछ बोल भी देते हैं तो चलो ठीक है, लेकिन सामने में तो वो बिल्कुल सही है। और हम लोग सोचते हैं या देख रहे हैं कि मनीषा के साथ ये या वो, तो उसने जब मनीषा को बोला कि भाभी आप स्टैंड अपने लिए लीजिए, आपको जो अच्छा हो तो वैसा कीजिए, अपने बारे में सोचिए, सबको साइड में रख के पहले आप अपने बारे में देखिए, सुनिए और समझिए। तो मनीषा ने उसे बहुत ही कड़वी बात बोली, जो किसी को भी गलत लगेगा। मनीषा ने उसे कहा कि जब तुम्हारे साथ तुम्हारा पति शुभम ऐसा करेंगे तो तुम्हें भी एक दिन समझ में आएगा। तो ये अंशु का बोलना बिल्कुल सही है कि ये सुन के अंशु को तो बिल्कुल ही एहसास हो गया कि अपनी ननद बोलने में और बनाने में बहुत फ़र्क है, और खून के रिश्ते में और मुंह बोले रिश्ते में भी फ़र्क नज़र आ गया अंशु को। और अंशु को बहुत ही बुरा लगा, और किसी को भी बुरा लगेगा। तो अंशु ने डायरेक्टली बोला कि जब मेरे पति मेरे साथ ऐसा करेंगे तो या तो उन्हें मार दूंगी या तो उनसे अलग हो जाऊंगी, तो लेकिन मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। तो ये बात भी सही है। देखिए, हर तरह ये मामला तो 1 महीने से हो गया चल रहा है, और हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। बहुत कोई ये भी कह रहा है कि मनीषा तुम अपने लिए स्टैंड लो,
या जो तुम्हें सही लगता है वो करो। लेकिन मनीषा, सबका कहना यही है कि मनीषा कोई स्टैंड नहीं ले रही है। लेकिन मनीषा ने अंशु को बहुत कुछ कहा है, और उसने खास करके वीडियो में कहा कि तुम मेरी ननद से रिश्ता तोड़वाना चाहती हो और मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ गई हो। तो इन सब बातों को लेकर तो अंशु का कहना है कि अगर उन्हें आगे रिश्ता रखना होगा तो रिश्ता मेरे तरफ से ज़रूर रहेगा, और नहीं रहना होगा तो मैंने 2-3 बार सचिन ने भी बोला कि मेरी कोई बहन वहन नहीं है उसको लेकर, अंशु को लेकर। तो वहाँ भी अंशु को बहुत ख़राब लगा। तो फिर उनकी मम्मी ने ले जाकर समझाया कि तुम इन लोगों से दूर रहो थोड़ा सा, अभी समय ठीक नहीं है, ये जैसा भी हो। तो बहुत तरह से तो उसका दिल एकदम से टूट गया, और इतनी सारी बातें सुनकर करीब 7-8 वजह उसने बताई कि इतनी सारी। तो सचिन भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, मनीषा ने भी बहुत कुछ कह दिया है। तो इससे तो मालूम हो जाता है कि मनीषा को इतनी तो समझ है कि अपनी ननद है या मुँह बोली ननद है। अपनी ननद को तो कभी ऐसा नहीं कहेंगी वो कि ऐसे रिश्ता तोड़ने का या कुछ भी। तो खैर इस वजह से ही अंशु अभी उन लोगों से दूर हो गई है। सचिन ने भी डायरेक्टली बोल दिया कि मेरी कोई बहन वहन नहीं हो तुम। और मनीषा ने ये भी बोला कि तीसरे बंदे का या तो उनसे अलग हो जाऊंगी, तो लेकिन मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। तो ये बात भी सही है। देखिए, हर तरह ये मामला तो 1 महीने से हो गया चल रहा है, और हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। बहुत कोई ये भी कह रहा है कि मनीषा तुम अपने लिए स्टैंड लो, या जो तुम्हें सही लगता है वो करो। लेकिन मनीषा, सबका कहना यही है कि मनीषा कोई स्टैंड नहीं ले रही है। लेकिन मनीषा ने अंशु को बहुत कुछ कहा है, और उसने खास करके वीडियो में कहा कि तुम मेरी ननद से रिश्ता तोड़वाना चाहती हो और मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ गई हो। तो इन सब बातों को लेकर तो अंशु का कहना है कि अगर उन्हें आगे रिश्ता रखना होगा तो रिश्ता मेरे तरफ से ज़रूर रहेगा, और नहीं रहना होगा तो मैंने 2-3 बार सचिन ने भी बोला कि मेरी कोई बहन वहन नहीं है उसको लेकर, अंशु को लेकर। तो वहाँ भी अंशु को बहुत ख़राब लगा। तो फिर उनकी मम्मी ने ले जाकर समझाया कि तुम इन लोगों से दूर रहो थोड़ा सा, अभी समय ठीक नहीं है, ये जैसा भी हो। तो बहुत तरह से तो उसका दिल एकदम से टूट गया, और इतनी सारी बातें सुनकर करीब 7-8 वजह उसने बताई कि इतनी सारी। तो सचिन भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, मनीषा ने भी बहुत कुछ कह दिया है। तो इससे तो मालूम हो जाता है कि मनीषा को इतनी तो समझ है कि अपनी ननद है या मुँह बोली ननद है। अपनी ननद को तो कभी ऐसा नहीं कहेंगी वो कि ऐसे रिश्ता तोड़ने का या कुछ भी। तो खैर इस वजह से ही अंशु अभी उन लोगों से दूर हो गई है। सचिन ने भी डायरेक्टली बोल दिया कि मेरी कोई बहन वहन नहीं हो तुम। और मनीषा ने ये भी बोला कि तीसरी बंदी का जो लेकर बोला है कि जैसे उसको लोग बोल रहे हैं वैसे तुम्हें भी लोग बोल रहे हैं। तो इस पे अंशु ने बोला कि मैं तो सचिन भैया को लेकर कहीं जाती नहीं हूँ, उनके साथ कहीं रहती नहीं हूँ। तो जो तीसरा बोले, चौथा बोले या कोई भी बोले, उससे आपको क्या बहस है? मुझे, आपको क्या लगता है, मुझे क्या, मैंने क्या किया है? मैं, आपको लगना चाहिए आप मेरे पास हैं, आप हम लोगों से मिल रही हैं, जुल रही हैं, देख रही हैं। आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है? तो इसी सब रीजन से और इसी सब कारण से अभी अंशु दूर हो गई है। और अब आगे क्या होगा वो तो पता नहीं है। रिश्ते में तो बदलाव आते ही रहते हैं। और मनीषा, लेकिन एक बात क्लियर हो गई है, मनीषा को हर कोई यही बोल रहा है कि जब भी उनके दोस्तों को लेकर या उनकी जैसे अंशु ननद हुई उनको लेकर जब भी कोई बात बाहर से आ रही है या सचिन के तरफ से आ रही है या बाहर से आ रहा है कमेंट, तो मनीषा कभी ये नहीं बोलती हैं अपने ब्लॉग में कि आप लोग
यहाँ मत बोलिए, ये चीज़ गलत है। बहुत सारे उनके दोस्तों ने भी कमेंट किया है, बहुत सारे दोस्तों से भी मनीषा की दोस्ती अभी ख़त्म हो गई है सचिन की वजह से ही। उन लोगों का भी कहना है कि सचिन की सचिन जब हमें बोलते हैं तो मनीषा नहीं रोकती है, उन्हें कुछ नहीं बोलती है, कम से कम अपने ब्लॉग में भी नहीं बोलती है कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और हम जब किसी बात को उठाते हैं तो मनीषा हमें बोलती है कि मेरे पति के बारे में ऐसा मत बोलो, तो ऐसा मत बोलो वो बोलती हैं। तो इस पे बहुत कोई दोस्तों से भी उनकी दोस्ती टूट रही है, तो टूट गई है, बहुत सारे दोस्त नाराज़ भी हो गए हैं। तो दोस्तों के बारे में तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। मेरी वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन मनीषा की ये बात ज़रूर ऊपर आ रही है कि सचिन को लेकर अभी भी वो वीडियो में बोलती हैं कि हाँ उनको कोई कुछ ना बोले, लेकिन और रिश्तों के बारे में वो नहीं बोलती हैं, चाहे वो बात सही हो। तो अंशु को इस बात का बहुत बुरा लगा है कि कम से कम यहाँ पे भाभी को बोलना चाहिए, मनीषा भाभी को, कि नहीं अंशु की क्या गलती है, आप लोग उनको मत घसीटिए इसमें। हम लोग उसका ब्लॉग देख रहे हैं या आप लोगों के कमेंट पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो किन्होंने मेरे मायके में से किसी ने भी अपने ब्लॉग में नहीं बोला है कि अंशु की कोई गलती नहीं है, आप लोग उसे बीच में मत घसीटिए या मत बोलिए। तो इस बात का भी अंशु को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। और अब वो उनका भी कहना है कि ठीक है, अगर ये लोग रिश्ता चलाते हैं तो मेरे तरफ से रिश्ता चलेगा, और नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने सचिन भैया को भी 2 बार 3 बार फ़ोन किया, मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं वो लोग। मनीषा भाभी को भी मैंने 2-3 बार फ़ोन किया, वो भी नहीं उठाती हैं। तो कोई 1 बार 2 बार या 3 बार अपनी तरफ से कोशिश करेगा, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो यही था मेरे आज की वीडियो में, और भी बातें मैं लेकर आऊँगी अपनी वीडियो में। तो वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।